नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। हमारे किसानों पर बुरा असर होगा, ट्रंप का राज। रेवड़ी की राजनीति पर रोक के संकेत। दैनिक जागरण। विकेंद्रीकरण की राह, बिजनेस स्टैंडर्ड। तपती धरती, बढ़ती परेशानियां, जनसत्ता। मोटापे की महामारी से जरूरी मुकाबला, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। हमारे किसानों पर बुरा असर होगा, ट्रंप का राज। ट्रंप की जैसे को तैसा टैरिफ दर की नीति का सबसे बड़ा कुप्रभाव भारत के कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर पड़ने जा रहा है। देश के 40-45-50 करोड़ युवाओं के रोजगार, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की परोक्ष अपरोक्ष आजीविका और 90 करोड़ लोगों के निवास का रिया बना यह सेक्टर हमेशा संरक्षित और वैश्विक व्यापार अनुबंध से बाहर रहा है। यह सच है कि गत 70 सालों में सरकारी नीतियों का रुझान कृषि से ज्यादा अन्य क्षेत्रों में रहा है। किसानों में भी परिवर्तनों के प्रति अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा, जितना उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में लगे लोगों ने दिखाया। ट्रंप को इस चुनाव में मध्यम पश्चिमी काउंटिविटीज, बल्कि यूं कहे कि अमेरिका के कृषि प्रधान क्षेत्रों से जमकर समर्थन मिला। लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि अमेरिका कृषि उत्पाद के लिए वैश्विक बाजार पैदा न करे, न कि भारत जैसे देशों का महंगा उत्पाद खरीदे। आज भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का अंतर 29% है, यानी अमेरिकी उत्पादों की खरीद और अपने उत्पाद की बिक्री के बीच भारत को मात्र टैरिफ से 29% का लाभ रहता है। मछली, मांस, सी फूड, दूध, पशु उत्पाद और चावल आदि प्रमुख कृषि उत्पाद हैं, जिन्हें अब भारत नहीं बेच सकेगा। इसका असर यह होगा कि मछुआरों, धान और दुग्ध उत्पादों को छोटा वैश्विक मार्केट मिलेगा, अन्यथा सस्ते दाम पर घरेलू बाजार होगा। ट्रंप राज्य में भारत का सबसे बड़ा संकट होगा पहले से ही कमजोर कृषि क्षेत्र। रेवड़ी की राजनीति पर रोक के संकेत। दैनिक जागरण। ए सूर्य प्रकाश लेखक, लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। दिल्ली विधानसभा में राजनीतिक दलों के बीच लोकुनबाव घोषणाओं की होड़ लगी हुई थी। संयोग से इसी दौरान उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसी घोषणाओं से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने ऐसी घोषणाओं के लिए राजनीतिक दलों के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके जरिए लोगों को परजीवी बनाया जा रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि चुनावी प्रलोभन लोगों को काम करने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कामगारों की किल्लत के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की। राज्य में लाडली बहन जैसी योजनाओं के चलते काम किए बिना ही पैसे मिल जा रहे हैं, तो मुफ्त अनाज की सुविधा भी मिली हुई है। परिणाम स्वरूप काम करने के लिए लोगों की कमी हो गई है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्यों के पास निठल्लों को पैसे देने के लिए संसाधनों की कमी नहीं, मगर जब न्यायिक अधिकारों को वेतन, पेंशन जैसी सुविधाएं देने की बारी आती है तो वे खाली खजाने का रोना रोने लगते हैं। रेवड़ी राजनीति पर अभी तक के कम से कम 2 संकेत कुछ सुकून देने वाले रहे। रेवड़ी राजनीति की होड़ शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार आशा की पहली किरण बनी है। दूसरी उम्मीद जस्टिस गवई के अवलोकन से जुड़ी है। अब नजरें इसी पर टिकी होंगी कि शीर्ष अदालत में रेवड़ी राजनीति के पक्ष और विपक्ष में किसी प्रकार की दलीलें दी जाती हैं और उसका क्या फैसला निकलता है। विकेंद्रीकरण की राह, बिजनेस स्टैंडर्ड। पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने हाल में जारी अपनी एक रिपोर्ट में विकेंद्रीकरण की दिशा में किए गए भारत के प्रयासों का व्यापक विश्लेषण किया था। सरकार ने संघीय ढांचे में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय अंतरण सूचकांक DI का जिक्र किया है। सूचकांक पंचायती राज संस्थानों को निर्देशित करने वाले संस्थागत ढांचे, ग्राम पंचायतों के कामकाज, उनकी वित्तीय व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करता है। रिपोर्ट में राज्यों के साथ आधारित वरीयता क्रम में रखा गया है, जिसमें प्रगति के साथ ही उन बिंदुओं का भी जिक्र किया गया है जिन पर और ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण निकायों के लिए कुल अंतरण 2013-14 के 29.9% से बढ़ाकर 2020-21 में 43.9% कर दिया गया है। सभी संकेतों के आधार पर देश के दक्षिणी राज्य, विशेषकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दूसरे राज्यों से काफी आगे दिखाई देते हैं। कर्नाटक DI वैल्यू 72.23 के साथ शीर्ष स्थान पर है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने भी बाजी मारी है। इसी बीच पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी हद तक सुधार दिखे हैं, मगर देश के राज्यों के बीच विषमता भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में विकेंद्रीकरण के लिहाज से खराब स्थिति में है। तपती धरती, बढ़ती परेशानियां, जनसत्ता। मोहन सिंह। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। पृथ्वी पर तापमान की अनुकूलता, वायु और जल की उपलब्धता,
तथा जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मौजूदगी ने हमारे जीवन को सुखद बनाया है। इन वजहों से पृथ्वी पर मानव जीवन की हर तरह की गतिविधि संभव हुई है। वर्ष 1800 के आसपास वैज्ञानिकों को लगने लगा कि जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। 17वीं सदी के शुरू में यूरोप में वाष्प इंजन के आविष्कार के बाद औद्योगिकरण की गति तेज हुई। मशीनों के बूते बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इन उत्पादों की खपत और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया में नए बाजार की तलाश शुरू हुई। कारखानों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन और खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाने लगा। पर्यावरण नुकसान की कीमत पर प्रकृति का बेरहमी से शोषण उस वक्त से शुरू हुआ। इस संदर्भ में यह सुझाव भी गौर करने लायक है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली, जीवन दृष्टि और जीवन का ध्येय बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन का सवाल आज एक विकट वैश्विक समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ऐसे समय में हमें महात्मा गांधी की चेतावनी याद आती है कि एक समय आएगा जब अपनी जरूरतों को कई गुना बढ़ाने की अंधी दौड़ में लगे लोग जब अपने किए को देखेंगे तब कहेंगे कि अरे हमने ये क्या किया। मोटापे की महामारी से जरूरी मुकाबला, हिंदुस्तान, राजीव दास गुप्ता, प्रोफेसर, जेएनयू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में भारतीयों के बढ़ते मोटापे पर चिंता जाहिर की और लोगों को अपने खान पान में तेल का प्रयोग कम करने की सलाह दी। अपने इस अभियान को गति देने के लिए उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में 10 प्रमुख हस्तियों को भी नामित किया है। इनमें अमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मनु भाकर, आर माधवन, नंदन नीलकेणी, श्रेया घोषाल, निरहुआ जैसे तमाम विधाओं के लोग शामिल किए गए हैं, जो न सिर्फ आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करेंगे बल्कि अन्य 10 हस्तियों का चयन करके मोटापे खिलाफ इस लड़ाई में असामान्य अत्यधिकता को बढ़ाएंगे। आमतौर पर खान पान की आदतों में बदलाव करके अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर और सुस्त जीवन शैली से दूरी बनाकर हम मोटापे को काफी हद तक रोक सकते हैं। रही बात सरकार की, तो उसे डिब्बा बंद या पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर पोषक तत्वों की जानकारी को अनिवार्य बनाने, खाद्य व पोषण संबंधी जानकारियों को बताने और बीमार करने वाले खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग और विज्ञापन को प्रतिबंध करने से जुड़े नियम बनाने चाहिए। उसे राजकोषीय खाद्य नीतियां तय करनी होंगी। नौजवानों और वयस्कों को पार्कों और उन जगहों पर वक्त में बिताना चाहिए जहां उनकी शारीरिक गतिविधियां हो सके या उनमें चलने की आदत विकसित हो सके। जाहिर है, मोटापे या अधिक वजन से जुड़ी स्वास्थ्यगत समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान प्रासंगिक है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।